बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू और उन्वान राज की हिफाजत है। राज की हिफाजत करना हर इंसान के लिए आम तौर पर और हर मुसलमान के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक मुसलमान की दीनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो किसी दूसरे का राज ज़ाहिर न करे और न किसी के राज़ों को जानने की कोशिश करे, बल्कि एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा डालने की हम वक्त कोशिश करते में ज़िंदगी गुजारता रहे। राज का ताल्लुक किसी एक ख़ास फ़र्द से हो या किसी मुआशरे से या फिर किसी ख़ास रियासत से, बहरहाल राज का ज़ाहिर हो जाना यकीनन मुखालफिन को मजाक उड़ाने और नुकसान पहुँचाने का एक अहम ज़रिया नसीब हो जाता है। इसी वजह से दीन इस्लाम में राज को एक अमानत करार दिया गया है, और अमानत में ख़ियानत, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल ख़ाइनीन। बेशक अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जिसके अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई आदमी बात करे और बात करके चला जाए, फरमाया उसकी बात एक अमानत है। इस बात की मज़ीद वजाहत अमले सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से करते हैं। मफ़हूम हदीस है, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ ले आए और उस वक्त मैं लड़कों से खेल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम फरमाया और मुझे किसी काम के लिए भेज दिया। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे काफ़ी देर हो गई। वालिदा ने पूछा, आज इतनी देर क्यों हुई? तो मैंने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी काम की वजह से गया हुआ था। तो वालिदा ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो काम क्या था? मैंने कहा, वो एक राज है। तो वालिदा ने कहा, तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज किसी पर जाहिर ना करना। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अपने शगिर्द से, अल्लाह की कसम ए साबित, अगर मैंने वो राज किसी को बताना होता तो ए साबित वो राज तुम्हें ज़रूर बताता। मौला मौला अली शेर खुदा करमहुल्लाह वजहुल करीम, आप यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं। आपने फरमाया कि राज उस वक्त तक आपका ग़ुलाम होता है जब तक आप राज के बारे में बात नहीं करते, और जब आप राज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर राज आपका ग़ुलाम नहीं बल्कि आप राज के ग़ुलाम बन जाते हैं। यही वजह है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर हम बग़ैर सोचे समझे अपनी ज़ुबान से बहुत से ऐसे अल्फाज और बहुत सी ऐसी ऐसी बातें हम निकाल देते हैं जिन्हें हम गुनाह या जुर्म का ज़रा बराबर भी फेल नहीं समझते। हमारे मुआशरे के अंदर बहुत से ऐसे गुनाह और बहुत से ऐसे जराइम हैं जो मुआशरे के अंदर एक रस्म और रिवाज बन चुके हैं। उन आमाल में से, उन गुनाहों में से एक गुनाह या एक जुर्म हदीस शरीफ की रोशनी में मैं आपकी नज़र करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस तय्यबा में इरशाद फरमाया है कि कल क़यामत के दिन वो शख्स बदतरीन होगा अल्लाह की बारगाह में जो अपनी बीवी से मिले और उसकी बीवी उससे मिले, फिर वो अपनी बीवी की बातें, अपनी बीवी की हसास बातें लोगों को जाहिर करे। बीवी की बातें बताने से मुराद बीवी की खामियां, बीवी के ऐब लोगों के सामने जाहिर करना, या फिर बीवी की खूबियां, बीवी का हुस्न लोगों के सामने जाहिर करना, या फिर सोहबत के वक्त के हालात या सोहबत के वक्त की गुफ्तगू लोगों के सामने खुल खुल कर और बड़ी खुशी से बयान करना। ये वो आमाल और अफ़आल हैं जिन्हें अल्लाह ताला के रसूल ने बहुत ही नापसंद फरमाया है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में
میاں بیوی کے تعلق کو اور میاں بیوی کے رشتے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان بیویوں کا لباس ہو۔ تو لباس جب اتر جاتا ہے پھر انسان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، اسی وجہ سے انسان کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے راز کی خاص طور پر حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اس راز کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے بھی ہوتا ہے اور اس ذات سے بھی جڑا ہوتا ہے جو زندگی کا ہم سفر ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ نوجوانوں کا دستور ہے کہ وہ شب اول کی باتیں اپنے دوستوں کے سامنے خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے، تفریح کا سامان سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقیناً ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس مقام پر صاحب مرکات نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کسی ایک شخص کی اپنی بیوی سے ہمیشہ جنگ رہتی تھی، ہر وقت گھر میں لڑائی کا ماحول بنا رہتا تھا۔ اس کے ایک دوست نے اس سے پوچھا، یار تیری بیوی میں خامی کیا ہے؟ تیری بیوی میں کون سی ایسی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر وقت گھر میں لڑائی کا ماحول بنا رہتا ہے؟ تو اس شخص نے اپنے دوست کو جواب دیا کہ تم میرے گھر کے معاملات پوچھنے والے کون ہو؟ کچھ عرصہ گزرا، اس کے بعد اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر وہی سائل، وہی دوست نے دوبارہ وہی سوال کیا اور کہا کہ اب تو وہ تیری بیوی بھی نہیں رہی، اب تو بتا دو کہ اس بیوی میں کیا خامی تھی، کیا برائی تھی؟ تو اس شخص نے جو جواب دیا وہ قابل عمل ہے اور قابل توجہ ہے ہم سب کے لیے۔ اس شخص نے کہا کہ اب وہ میری بیوی نہیں رہی، اب وہ میری غیر بن گئی ہے، اور میں کسی غیر کے عیب ظاہر کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اسے نہ اللہ قبول فرماتا ہے نہ اللہ کے رسول قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں راز کی حفاظت، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔